आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको हाई क्वालिटी कंटेंट कैसे लिखना है जिससे कि आप रैंक कर पाएँ। सो जस्ट गिव मी 10 मिनट्स एंड आई विल टेल यू सम टिप्स जो आप यूज़ करके कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स के लिए भी अपने कंटेंट को ईजिली रैंक करा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग कॉस्ट ऐसे कीवर्ड्स के लिए जो हमारा पेज है वो फीचर स्निपेट में आ रहा है। एक और देख लेते हैं हम लोग। वेबसाइट डेवलपमेंट कॉस्ट ऐसे कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स के लिए जिसपे कई हजार कई लाख कंपनीज कॉम्पीट कर रही होंगी। वी आर इन फीचर स्निपेट्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू सम टिप्स जो आप यूज करके हाई क्वालिटी कंटेंट लिखेंगे, कैसे उसको हम रीपर्पज कर सकते हैं, मतलब रीपर्पजिंग कंटेंट की कैसे कर सकते हैं आप। वो भी इसमें हम आपको बेसिक आइडियाज देने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि आप जब कंटेंट लिखते हो सो यू आर नॉट द ओनली वन जो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कंटेंट लिख रहा है या फिर उस पर्टिकुलर निश में आप कॉम्पीट कर रहे हो। आप कोई भी सर्विस दे रहे हैं, कोई भी आपका प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, हजारों लाखों लोग सेम सर्विस दे रहे होते हैं। अगर आप एक लोकल बिजनेस नहीं हो तो, अगर आप एक लोकल बिजनेस हो किसी एक पर्टिकुलर सिटी में, आप चाहते हो कि हम डोमिनेट करें, फिर भी यू विल फाइंड हंड्रेड्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स जो सेम सर्विस या फिर सिमिलर प्रोडक्ट आपके सेल करते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको अपने कंटेंट को कैसे स्टैंड आउट करना है, कैसे आपको रैंक करना है, कैसे आपको सर्च रैंकिंग डोमिनेट करनी है, उसके लिए आपको एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। नंबर 1 थिंग इज, आपने सुना होगा कि हर दिन 2 मिलियन न्यू ब्लॉग पोस्ट पब्लिश होती हैं। 2 मिलियन की अगर हम बात करें तो एक दिन में 20 लाख नए ब्लॉग्स पोस्ट हो रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि वो 20 लाख सब आपकी इंडस्ट्री से ही हैं। चलो हम मान लेते हैं एक रफ आइडिया, अगर आप एक पॉपुलर इंडस्ट्री में हो तो वहां पे कम से कम 20 लाख में 5000 तो आपके कॉम्पिटिटर होंगे। अब अगर 5000 आपके कॉम्पिटिटर है, अगले दिन फिर 5000 नए कंटेंट आए, अगले दिन फिर सिमिलर 5000 कंटेंट आ गए कुछ अराउंड, एक महीने में कई हजार कई लाख कंटेंट आ जाएंगे। अब अगर आप सिर्फ इसलिए कंटेंट लिखते हो लो क्वालिटी कंटेंट बिकॉज लोगों ने आपसे कहा है कि यू शुड राइट कंटेंट, यू शुड राइट ब्लॉग्स, तो आप रैंक नहीं कर पाएंगे। आपको अपना कंटेंट ऐसा लिखना होगा कि जो हजारों कंटेंट उस पर्टिकुलर टॉपिक पे हैं, आपका कंटेंट उससे अच्छा हो। ये चीजें हम कैसे प्लान करते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी के लिए आप ये सोच लीजिए कि जो आप कंटेंट लिखने वाले हैं दैट शुड बी बेटर देन अदर कॉम्पिटिटर्स जो उन्होंने लिखा हुआ है। योर कंटेंट शुड हैव मोर इन्फो, और उसमें हम क्या चीजें इंक्लूड करते हैं इस पीपीटी में हमने मेंशन किया है, दैट वी विल डिस्कस। नंबर 1, आप जब भी कंटेंट लिख रहे होते हैं आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखो या कोई दूसरा टॉपिक चूज करो। ये टॉपिक कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि टॉपिक इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इंगेजिंग होना चाहिए, वहां पर पोटेंशियल होना चाहिए, जिससे कि आप जो अमाउंट स्पेंड कर रहे हो, जो आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, दोनों ही चीजें जस्टिफाई हो सके। एक चीज और हमें ध्यान रखनी है कि आप एक ब्लॉग लिखते हो, आप ट्राई क्यों नहीं करते हैं। बहुत से लोग ट्राई इसलिए नहीं करते हैं, उनको डर होता है कि हम 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगा के कंटेंट पब्लिश करें, कंटेंट राइट करें, और वो ना रैंक में आ रहा है ना ही उसका कुछ मुझे इंपॉर्टेंस समझ में आया, और मैंने अपने 2 से 3 दिन वेस्ट कर दिए। इस चीज को अवॉइड करने का आपके पास एक अच्छा तरीका है, यू शुड रीपर्पज योर कंटेंट। रीपर्पज का मतलब हम आगे डिस्कस कर लेंगे, एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू रिकॉर्ड अ वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। बट अगर इसको हम शॉर्ट में देखें, रीपर्पज का मतलब है आपने एक ब्लॉग लिखा अच्छा सा खूब रिसर्च करके, अब अगर वो कंटेंट आपका आपने अपने ब्लॉग पे शेयर कर दिया, उस कंटेंट का यूज करके आप एक इन्फोग्राफिक्स बना लो या फिर एक शॉर्ट वीडियो बना लो। आजकल बहुत से टूल्स आते हैं जो टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर आप उसका एक पीपीटी बना लो। आप मतलब डिफरेंट चीजों में आप उस कंटेंट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च तो आपने कर ली है। नाउ यू हैव द कंटेंट, यू हैव द आइडिया अबाउट द टॉपिक, यू जस्ट नीड टू रिपर्पज दैट कंटेंट। ओके, सबसे जो पहला पॉइंट है हमारा वो है कि हम टॉपिक रिसर्च कैसे करें। टॉपिक रिसर्च के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, पहला फ्री, दूसरा पेड। फ्री में आप जिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में हो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर एक डेंटिस्ट हैं, आप जानते हैं लोगों के क्वेश्चन क्या होते होंगे,
क्योंकि अपनी फील्ड के आप एक्सपर्ट हो। सो अगर जो लोगों के क्वेश्चन होते हैं, आप उन चीज़ों को गूगल कीवर्ड प्लानर पे सर्च करने की कोशिश करें, उन कीवर्ड्स को सर्च करें और देखें लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या उनके डाउट्स होते हैं, उस पर आप कंटेंट लिखें। दूसरी चीज़ है कि जो हमने यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है, चेक द टॉपिक एंड फोकस ऑन बैकलिंक यू कैन बिल्ड विद दैट कंटेंट। इसका मतलब क्या है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सपोज एक हम बेसिक टर्म लेते हैं कोई, चलिए हम ले लेते हैं डेंटल टिप्स। एचरएफ के कंटेंट एक्सप्लोरर में है हमने डेंटल टिप्स सर्च किया। नाउ वी हैव द रिजल्ट्स। अभी यहाँ पर देखिए ऐसे बहुत सारे हमारे पास कंटेंट 57,000 प्लस कंटेंट है, हमारे पास आइडियाज हैं। डेंटल टिप्स, ऑरल हाइजीन, इस तरह का आप देखिए कौन सा आपको सही लग रहा है। डेंटल टिप्स टू मेक द टूथ फेयर हैप्पी। अब इसमें कुछ जो आपको स्टैट्स देखने हैं, इनका डीआर क्या है, इनके रेफरिंग डोमेन कितने हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा होगा उस पेज पे, एक एक्सपेक्टेड जो टूल्स दिखाते हैं वो, उस ट्रैफिक की वैल्यू क्या हो सकती है। सो आपको इतने सारे यहाँ पर मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल डेंटल टिप्स फॉर अ ब्राइट एंड हेल्दी स्माइल। आपको लगता है कि चलो ये कंटेंट हम लिख लें, ये कितने कीवर्ड के लिए रैंक कर रहा है, ऑर्गेनिक कीवर्ड 2 दिखा रहा है यहाँ पे, 2 ओनली। ये वाला 171। तो आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, आप ऐसे देखें जो आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर कंटेंट मेरा हिट हो सकता है। और लेट्स से हमने ये टॉपिक लिया, इसमें आपको दिख रहा है कि 51 डिफरेंट डोमेन से इसको लिंक भी मिल रहे हैं। और जो सिमिलर कंटेंट हैं आप इसमें देखेंगे आपको, और ऐसे लेट्स से टीथ वाइटनिंग की बात हो रही है और टीथ वाइटनिंग के आपको 10 कंटेंट मिल गए जो बहुत अच्छे नहीं लगे आपको लग रहा है कि इससे अच्छा कंटेंट हम लिखेंगे। अगर उनके 10 यहाँ पर बैकलिंक आपको दिख ही रहे हैं कि इसके कितने बैकलिंक होते हैं, अगर उनके 10 बैकलिंक, किसी के 20 बैकलिंक, किसी के 50 बैकलिंक, टोटल कंबाइंड नंबर ऑफ बैकलिंक्स हैं 200। तो जब आपका कंटेंट रेडी है, यू कैन इवन आउटरीच टू दोज सोर्सेज लाइक आई हैव रिटन समथिंग वेरी सिमिलर एंड आई हैव रिटन समथिंग मोर डिटेल्ड। अगर आप चाहें तो आप मेरे कंटेंट को लिंक दे सकते हैं अपने पर्टिकुलर पेज से, तो आपको लिंक के चांसेस भी होंगे बिकॉज आपका कंटेंट अच्छा है। अभी हम एक और वीडियो प्लान कर रहे हैं बनाने के लिए, वो होगा एडवांस लिंक बिल्डिंग एक्टिविटीज। इसमें एक है ब्रोकन बैकलिंक बिल्डिंग, जो कि बहुत इफेक्टिव टेक्निक है। आपको हाई क्वालिटी हाई अथॉरिटी पेजेस से लिंक मिल जाता है। मैं आपको इस वीडियो में करके दिखा देता हूं कैसे करोगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल ये है टॉप 10 डेंटल हेल्थ टिप्स। ये आपने ये वीडियो था, आप इससे आइडियाज ले सकते हो अलग अलग। कहने का मतलब ये था कि यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। आपको जो टॉपिक अच्छा लग रहा हो, आपको पता है कि उसको कितने पेज कितने कीवर्ड के लिए रैंक कर रहा है, कितने उसको बैकलिंक मिले हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना मिल रहा होगा, उसका वर्ड काउंट भी यहाँ पर दिखाता है, लाइक इसका 738 है, इसका 388 है। तो वो चीजें आप ध्यान में रख के आप अपना कंटेंट प्लान कर सकते हो। जो हम ब्रोकन बैकलिंक बिल्डिंग की बात कर रहे थे, सपोज हमारा कीवर्ड था डेंटल टिप्स, यहाँ पर एक फिल्टर है लाइव एंड ब्रोकन, आप इस पे क्लिक करो, ओनली ब्रोकन। देखिए क्या हमें कोई अच्छा रिलेवेंट आइडिया मिलता है यहाँ से। ओके, तो सपोज ये टॉपिक है एक, ये दिखा रहा है 404, इसके 6 डिफरेंट डोमेन्स हैं और जब ये कंटेंट रहा होगा तो 408 इस पे 408 वर्ड्स लिखे गए थे। इसमें हम कोई और ले लें, सपोज ये वाला कंटेंट, इसके 11 डोमेन हैं। मतलब रेफरेंस डोमेन का मतलब है कितने डोमेन से इस पर्टिकुलर पेज को लिंक मिल रहे हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं किसके ज्यादा बैकलिंक्स हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग भी कर सकते हैं, शॉर्ट बाय रेफरेंस डोमेन हमने कर लिया। देखते हैं अगर कोई अच्छे आइडियाज मिले, नहीं मिलते हैं सो अभी हम सिर्फ एक कीवर्ड लिया है। आप अलग अलग कीवर्ड यहाँ पर अलग अलग सर्च टर्म से चेक कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आपको अच्छे आइडियाज मिल रहे हैं और जहां पे ब्रोकन बैकलिंक बिल्डिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंटेंट है 103 रेफरेंस डोमेन, इसके 73। ये सिर्फ मैं आपको एक समझाने के पर्पज से दिखा रहा हूं कि ब्रोकन बैकलिंक बिल्डिंग होती क्या है। अगर इनका कंटेंट नहीं वर्क कर रहा है तो आपको एक आइडिया मिल गया कि इसका कंटेंट नहीं चल रहा है और ये पेज वर्क नहीं कर रहा है। अगर मैं सिमिलर कंटेंट लिखता हूं तो इतने पेज साइट्स हैं जिन्होंने इस कंटेंट को लिंक दिया है, अगर उनको अप्रोच करें तो वो मेरे कंटेंट को भी लिंक दे सकती हैं, क्योंकि अभी उनका जो कंटेंट है वो एक 404 पेज को, उनका जो लिंक है एक 404 पेज को जा रहा है।
सो कहीं ना कहीं यूजर एक्सपीरियंस को हर्ट करता है वो। सो ये सिर्फ डेमो पर्पज से था। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने पोटेंशियल चेक कर लिया कि अगर मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे लिखता हूं तो यहाँ पर हमें काफी पोटेंशियल मिलने वाला है। और अभी यहाँ पर जो सेकंड पॉइंट है हमारा, ये पर्टिकुलर एक ही चीज को एक्सप्लेन करने में हमने काफी टाइम लगा दिया है। जो सेकंड हमारा पॉइंट है वो है फोकस ऑन EAT स्पेशली व्हेन द कंटेंट टाइप इज YMYL। इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं अभी फिलहाल, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। EAT क्वालिटी रेटर गाइडलाइन का हिस्सा है गूगल के कंटेंट की। सो EAT का मतलब होता है E फॉर एक्सपर्टीज, A फॉर अथॉरिटेटिवनेस और T फॉर ट्रस्टवर्दीनेस। एक्सपर्टीज का मतलब होता है अगर आप एक डेंटिस्ट हैं, आप डेंटल टिप्स के बारे में लिखेंगे तो लोग आप पे ज्यादा भरोसा करेंगे बिकॉज आप एक डेंटिस्ट हैं, तो आपकी एक्सपर्टीज है, राइट। और अथॉरिटेटिवनेस का मतलब होता है कि जो कंटेंट है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक लो क्वालिटी ब्लॉग जो भी 10 दिन पहले बना है उस पर कोई कंटेंट लिखा है वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी होगा, उसकी अथॉरिटी ज्यादा होगी, या फिर एक जो हाई क्वालिटी डेंटल साइट या फिर हाई क्वालिटी हेल्थ साइट पे कंटेंट अपडेट होगा उसकी अथॉरिटी ज्यादा होगी। तो अथॉरिटी ज्यादा होगी ऐसे सोर्स की जिसपे लोग भरोसा करते हैं, राइट। सो इसीलिए जो अथॉरिटी है, अगर आपकी साइट बहुत नई है तो अथॉरिटी आपकी स्लोली इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आपकी ऑडियंस आएगी, आपकी वैल्यू इंडस्ट्री में बढ़ेगी, अथॉरिटी आपको स्लोली मिलने वाली है। आप चाहें तो किसी हाई क्वालिटी जो साइट है उस इंडस्ट्री की, उनको आउटरीच करके उन पे अपना कंटेंट अगर पोस्ट करेंगे तो अथॉरिटी आपको वहां से भी अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि आपकी साइट तो नहीं है, उसकी अथॉरिटी नहीं है अभी फिलहाल के लिए। तो आप हाई क्वालिटी साइट जो आपकी इंडस्ट्री में है, आप उनकी साइट पे अपना कंटेंट अगर गेस्ट पोस्ट की तरह लिखते हो तो भी आपको अथॉरिटी मिल सकती है, मिलेगी। आई मीन अगर आपकी साइट की अथॉरिटी बहुत कम है। बाकी जो टी है वो है ट्रस्टवर्दीनेस। ट्रस्टवर्दीनेस का मतलब है जो ऑथर है जिसने कंटेंट लिखा है वो कितना ट्रस्टवर्दी है, और जो सोर्सेज आपने बताए हैं वो कितने ट्रस्टवर्दी हैं। अगर आप कह रहे हो फॉर एग्जांपल कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिसर्च इतने लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, एग्जांपल, सो जो आप ये बता रहे हो उसका सोर्स क्या है। अगर वो सोर्स किसी ट्रस्टवर्दी सोर्स से आ रहा है, वो आई मीन रिसर्च, तो लोग उससे भरोसा करेंगे। अगर वो गवर्नमेंट की साइट है, गवर्नमेंट बता रही है, या फिर कोई हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बता रही है, लोग उस पर ज्यादा भरोसा करेंगे। बाकी जो ऑथर है उसका जो सोशल प्रोफाइल है वो सब चीजें अगर वहां मेंशन करते हो तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट अथॉरिटी दोनों ही आपको थोड़ा सा आपको इंक्रीज करने में हेल्प मिलती है। सो जब आप कंटेंट लिख रहे हो EAT आप जरूर फॉलो करो, और स्पेशली जब आपका कंटेंट YMYL कैटेगरी में हो। YMYL का मतलब होता है योर मनी और योर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे अगर कोई कंटेंट है वो आपने चीजें गलत कर ली तो वहां पर आदमी का अमाउंट मतलब पैसा, मनी और लाइफ, उन पे प्रॉब्लम आए, उन टॉपिक से रिलेटेड हो, लाइक हेल्थ है, या फिर आप मान लो अगर आप एक कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में बात कर रहे हो और आप कुछ नहीं जानते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के बारे में या कार्डियोलॉजी कैसे होती है, और आप उसके बारे में सिर्फ कंटेंट रिसर्च करके लिख रहे हो, आप एक कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं हो, गूगल आप पे क्यों भरोसा करे। आप जो सोर्स दिखा रहे हो मान लो वो भी ट्रस्टवर्दी नहीं है, आप जिस जगह पोस्ट कर रहे हो उसकी अथॉरिटी भी नहीं है, तो आप अगर बहुत अच्छा कंटेंट लिखते भी हो तो आपको शायद उतनी वैल्यू ना मिले, क्योंकि ये किसी की हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक हो सकता है या फिर है, क्योंकि कार्डियोलॉजी की बात आप कर रहे हो। तो ये चीज आपको थोड़ा समझना है। इसके लिए थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, वी विल रिकॉर्ड इंडिविजुअल वीडियो इन फ्यूचर। अभी के लिए सिर्फ इतना आप इसको समझो कि आपको वो चीजें कोशिश करनी है कि आप वो हाईलाइट करो। आप उन टॉपिक्स पे लिखो जहां पर आपका एक्सपर्टीज है, आप उन साइट्स को यूज करो जिनकी अथॉरिटी है, आप ऐसे डेटा को वहां से उनको एक्सटर्नल लिंक दो, उनको साइट करो जिन सोर्सेस की मतलब जिनका ट्रस्ट है, जिन पे लोग भरोसा करते हैं, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। बाकी ये है राइट लॉन्ग कंटेंट एंड आंसर क्वेश्चंस प्रोएक्टिवली। आपने नोटिस किया होगा कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या फिर जो अच्छे कीवर्ड्स हैं उन पे जो कंटेंट रैंक करता है उसकी लेंथ मैक्सिमम केसेस में 1500 वर्ड्स के आसपास ही होती है। अब वो टाइम नहीं है कि आप 200 300 400 वर्ड का कंटेंट लिख के कॉम्पिटिटिव कीवर्ड्स के रैंक ला लो, बिकॉज आपको चीजें एक्सप्लेन करनी है, आपको चीजें समझानी है। जो आपके विजिटर के माइंड में क्वेश्चंस होते होंगे आपको वो क्वेश्चन प्रोएक्टिवली आंसर करने हैं अपने कंटेंट में, जिससे कि वो कंटेंट पढ़ने के बाद आपके जो विजिटर हैं वो रियलाइज करें कि दिस वाज काइंड ऑफ अल्टीमेट कंटेंट
इसको पढ़ने के बाद मुझे कहीं और जाके कोई और रिसर्च करके दोबारा कोई कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन करें। अभी इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, डू द रिसर्च, चेक टॉप एससीआरपी कॉम्पिटिटर्स, H1 H2 वर्ड काउंट। ये हमने कुछ टॉपिक्स लिख रखे हैं कि पॉइंट्स आपको क्या चेक करने होते हैं। सेमेंटिक कीवर्ड्स, मीडिया एक्सेट्रा। जब आप कंटेंट लिखते हो तो आपका पर्पस क्या है? योर पर्पस इज टू गेट फर्स्ट पेज रैंकिंग। अब आप फर्स्ट पेज रैंकिंग पे अगर आना चाहते हो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो आपका कंटेंट उस तरह का होना चाहिए, वरना आप कैसे रैंक करोगे? अगर हम एचरेफ की बात करें, जस्ट गिव मी 5 सेकेंड्स, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं इसका। हम गए कीवर्ड एक्सप्लोरर में और यहां पे हमने एक कीवर्ड टाइप कर दिया डेंटल टिप्स। ओके, मान लो यूनाइटेड स्टेट्स हम कर रहे हैं, तो आपने टाइप किया, ये दिखा रहा है कि आपको 174 वेबसाइट्स के अराउंड बैकलिंक चाहिए होंगे फर्स्ट पेज पे आने के लिए। ये एक एस्टीमेट होता है जिसपे आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, एक एस्टीमेट है, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि ये कॉम्पिटिटिव है। बाकी कीवर्ड डिफिकल्टी ये 67 है, विच इज दिस कीवर्ड इज हार्ड टू रैंक। अब चलो ठीक है, आपने डिसाइड कर लिया मुझे इस कंटेंट के लिए लिखना है, इस टॉपिक के लिए लिखना है कंटेंट। अब आप फर्स्ट पेज पर आइए, ये दिखा रहा है आपको एससीआरपी के रिजल्ट। एससीआरपी स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। जो गूगल पे आपको फर्स्ट पेज दिख रहा है, जो रिजल्ट्स दिख रहे हैं, उनको एससीआरपी बोलते हैं। अभी ये इसका आप डोमेन रेटिंग देखो, 83, 93, 91, 92, 84, 91, 90, 84, 84। सो आपको कहीं ना कहीं एक आइडिया ये मिल गया कि जो डोमेन रेटिंग है, मतलब आपके डोमेन की अथॉरिटी, कहीं डोमेन अथॉरिटी मोज का एक फैक्टर है, डोमेन रेटिंग एचरेफ दिखाता है ये टूल। बट इसमें आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि डोमेन रेटिंग अगर बहुत हाई है और आपकी साइट बहुत नहीं है, तो आपके लिए वो कंटेंट रैंक कराना काफी डिफिकल्ट होगा। अब इनके जो बैकलिंक है, बैकलिंक काउंट भी काफी ज्यादा है, आपके तो बैकलिंक भी नहीं होंगे। तो जब बैकलिंक ही नहीं होंगे आपके, तो आप कैसे रैंक करेंगे उस कंटेंट को? तो इसीलिए हमने वो चीजें बताई थी। और जो एडवांस लिंक बिल्डिंग की जो चीजें हम बताने वाले हैं अगले वीडियोस में, ये सब चीजें इसीलिए हैं कि आपको हाई क्वालिटी सोर्सेज से अच्छे लिंक्स मिले। वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए कंटेंट की बात करते हैं। सो यू गॉट एन आइडिया कि कंटेंट, ये पर्टिकुलर कीवर्ड रैंक कराना काफी डिफिकल्ट है, नंबर ऑफ बैकलिंक काफी चाहिए होंगे, इन साइट की जो डोमेन रेटिंग है वो भी काफी हाई है। ओके, सो अभी के लिए जो आगे इसमें चीजें थी, लाइक H1 H2 वर्ड काउंट, इसका मतलब क्या था वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आप एक्सेल में एक कॉलम बना लो, सॉरी, एक एक्सेल रिपोर्ट बनाओ बेसिक सी। फॉर एग्जांपल कॉम्पिटिटर, नंबर ऑफ H1, नंबर ऑफ H2, नंबर ऑफ H1। आपको H1 तो एक ही यूज करना है, बट आपको फिर भी लिखना है जिससे कि आपको पता हो कि वो H1 कितने यूज कर रहे हैं, करना एक ही चाहिए। और आप चाहो तो उसको पेस्ट भी कर सकते हो कि उनका H1 क्या है। नंबर ऑफ इमेजेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदर मीडिया, वर्ड काउंट, और जितनी चीजें आपके माइंड में आ रही है ना, आप वो चीजें भी यहां पर नोट कर सकते हो। रिफरिंग डोमेन्स, देखिए रिफरिंग डोमेन एंड बैकलिंक में डिफरेंस है, हमने आपको पहले वीडियोस में बताया है। फॉर एग्जांपल अगर एक साइट है, उससे उस साइट के 10 पेजेस से आपकी साइट के 10 पेजेस को लिंक जा रहा है, तो डोमेन तो वो एक ही है, उससे आपको 10 लिंक मिल रहे हैं, तो रेफरिंग डोमेन कितने हुए 1, और बैकलिंक कितने मिल रहे हैं 10, राइट। तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है। अगर किसी साइट को 500 लिंक मिले हैं बट रेफरिंग डोमेन 2 ही है, तो वो बहुत अच्छा एक, आप कह सकते हो बहुत अच्छा स्ट्रेटजी नहीं है, बहुत अच्छा एक मतलब तरीका नहीं है जो आपको लिंक बिल्डिंग के लिए यूज करना है। आपको साइड वाइड लिंक्स नहीं लेने हैं, आप नेचुरल लिंक बिल्डिंग करें। आप एक डोमेन से कोशिश करें कि बहुत ज्यादा बैकलिंक्स ना लें, अगर आप लेते हो तो बहुत ही हेल्पफुल आपके लिए नहीं होंगे। सो आप इस तरह का एक बना लो। फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटिटर 1 आपका A हो गया, B है, C है, उनके नंबर ऑफ H1 एक होगा, और आप चाहे उसको नंबर ऑफ H1 की जगह सिर्फ H1 कर लो कि इनका H1 क्या है।
उनके H1 को आप पेस्ट कर लो, उनके नंबर ऑफ H2 कितने H2 यूज कर रहे हैं वो, क्योंकि H2 काफी होंगे, आप वो नोट कर लो। कितनी इमेजेस यूज कर रहे हैं वो, अदर मीडिया, जैसे कि कई बार इमेज यूज होती है और आप अलग मीडिया यूज करते हो, आप यूट्यूब की वीडियोस एम्बेड कर लेते हो, इन्फोग्राफिक्स है वो दिखा देते हैं, कई लोग पॉडकास्ट लगा देते हैं, तो जो भी अदर मीडिया यूज हो रही है आप वो भी मेंशन करो। वर्ड काउंट कितना है उन कंटेंट्स का वो देखिए, रेफरिंग डोमेन कितने हैं वो लिखिए, बैकलिंक कितने हैं वो लिखिए। अब उसके बाद आप कोशिश करें कि जो वर्ड काउंट है उनसे ज्यादा वर्ड काउंट आप लिखो। अगर सबने 2000 लिखे हैं, किसी ने 2500 लिखे हैं, किसी ने 3000 लिखे हैं, आप कोशिश करो कि आप उनसे ज्यादा कंटेंट लिखो, 3500-4000 वर्ड का कंटेंट लिखो फिर, क्योंकि कंपटीशन है उस कीवर्ड पे, और आप जानते हो अगर वो कीवर्ड रैंक में आ गया तो आपको बहुत ज्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। और यहां पर है कि आप कुछ चाहे सिमेंटिक कीवर्ड्स भी यूज करें, एलएसआई वर्ड्स जो होते हैं, लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड्स, रिलेवेंट कीवर्ड्स, उनको आप कीवर्ड प्लानर से भी आपको मिल जाएंगे, या फिर आप गूगल पर टाइप करोगे तो नीचे भी आते हैं वो बोल्ड होके, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। और अपने कंटेंट से, अभी हमने जो ईएटी में डिस्कस किया था, ट्रस्टवर्दी जो सोर्सेज हैं उनका जो रिसर्च हो उसको आप लिंक दो, जिससे कि आपका कंटेंट ट्रस्टवर्दी लगे, राइट। लाइक ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिसर्च वी कैन से, अब आप जो रिसर्च है उसको आप लिंक करो। फोकस ऑन ड्वेल टाइम एंड गिव इंपॉर्टेंस टू इंटरनल लिंक। देखिए ड्वेल टाइम क्या होता है कि आप बाउंस रेट तो जानते हैं कि मतलब नंबर ऑफ विजिटर्स जो आपके किसी एक पेज पर आते हैं एंड विदाउट विजिटिंग एनी अदर पेज वो आपकी साइट को बंद कर देते हैं, तो ये हो गया आपका बाउंस रेट। बट ड्वेल टाइम का मतलब है कि जब यूजर आपकी साइट पर आया और उसने साइट को कब बंद किया, जितना टाइम है वो है आपको ड्वेल टाइम। तो आपको कोशिश करनी है कि आप रिलेवेंट इंटरनल लिंक्स लगाएं, प्रॉपर एंकर टेक्स्ट यूज करें, जिससे कि जो आपका विजिटर एक कंटेंट को पढ़ने आया वो बाकी कंटेंट को भी पढ़े, और एवरेज सेशन ड्यूरेशन जो आप गूगल एनालिटिक्स में चेक करते हो वो बढ़े, नंबर ऑफ पेजेस पर सेशन वो चीज इंक्रीज हो। तो जो ये केपीआईज हैं जब ये इंक्रीज होंगी तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। कंटेंट हब का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी साइट पे इंस्टाग्राम मार्केटिंग का एक पेज है, तो आप इंस्टाग्राम मार्केटिंग के उस पेज से जितने आपने ब्लॉग लिखे हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग के लिए, उनको रिलेटेड आर्टिकल्स का एक सेक्शन बना के नीचे उनके लिंक दे सकते हैं आप, या फिर ऑल्सो रीड करके आप लिंक दे सकते हैं कि लोग जाके उनको भी रीड कर ले। और जो ब्लॉग्स हैं वो पर्टिकुलर, उनसे भी आपने इंस्टाग्राम मार्केटिंग वाले पेज को लिंक दे सकते हैं। ये दोनों ही कंटेंट आपकी साइट पे हैं, तो एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस भी बनेगा, और जो आपका इंस्टाग्राम मार्केटिंग का पेज है उसको वेटेज भी मिलेगा। ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये हम कोशिश करते हैं कि कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें बताएं, बट आप जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग या फिर एसईओ एक ऐसी इंडस्ट्री है, जितना आप बोलेंगे आपको हर एक चीज को एक्सप्लेन करने का मौका मिलता है, और उसमें अलग पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि आप ये चीजें बता दो। ये वीडियो हमने प्लान किया था कि 10 मिनट का हम बनाने वाले हैं, बट ये 23 मिनट का हो गया है, विच आई डोंट लाइक। मुझे पता है कि आप उम्मीद करते हैं जल्दी वीडियो खत्म हो जाए, बट अब सो आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, एंड थोड़ा मैं कोशिश करूंगा कि 5 मिनट के आसपास ये और ले, उसके बाद ये वीडियो कंप्लीट हो। ओके, सो ये वाला हो गया है हमारा। डोंट मेक कंटेंट इजी टू स्किप बिकॉज पीपल स्कैन बिफोर दे रीड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप मान लो आप कोई चीज पढ़ना चाह रहे हो, आप हमेशा 2 से 3 आर्टिकल ओपन करते होंगे, आप देखते हैं कौन सा कंटेंट मुझे पढ़ना है, किस पे प्रॉपर हेडिंग टैग्स लगे हैं, और किस पे बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं, किस पे इमेजेस हैं, किसने अच्छा एक्सप्लेन किया है, किस पे चीजें डिटेल में लिखी हैं। जिसने सिर्फ एक बोरिंग सा टेक्स्ट बड़ा सा लिख दिया है, ना उसमें कुछ इमेज है, ना मीडिया है, ना ही उसमें बुलेट पॉइंट्स हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ्स हैं, वो कंटेंट आप शायद ना पढ़ें। और अगर आपने सब चीजें मेन हेडिंग्स में ही बता दी, तो लोग शायद वो चीजें जो आपने लिखी हैं हेडिंग के अंदर कंटेंट, वो पढ़ना ना चाहें। तो कंटेंट को ऐसा बनाओ आप कि लोग उसे स्किप ना कर पाए जब वो स्कैन कर रहे हैं, जब वो स्क्रॉल कर रहे हैं पेज को। वो आपके पेज को ओपन करेंगे, जल्दी से स्क्रॉल करेंगे पहले कि पढ़ने लायक है कि नहीं, अच्छा है, इंफॉर्मेटिव है। अगर उनको लगता है कि हाँ दिस इज अ ग्रेट पीस ऑफ कंटेंट, इन दैट केस दे विल डिसाइड टू रीड इट, अदरवाइज दे विल सिंपली क्लोज। तो आपको चीज ध्यान रखनी है, आप प्रॉपर H1, प्रॉपर हेडिंग्स, H2, H3 आप यूज करें। जहां इमेज की जरूरत पड़ रही है इमेज आप लगाओ, जहां पे वीडियोस की जरूरत पड़ रही है वीडियो एम्बेड कर दो। जब लोग वीडियो प्ले कर रहे हैं वो भी आपके टाइम, उनका यूजर एक्सपीरियंस भी बढ़ रहा है, और वो आपकी साइट पे भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं।
तो ये आपको डबल एडवांटेज, अगर आपका यूट्यूब चैनल है आप अपने वीडियोस को एम्बेड कीजिए वहां पे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इंक्लूड रिसर्च, ग्राफ, स्टैट्स एक्सेट्रा, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, ईएटी वाली में भी डिस्कस किया था और अभी यहां पे भी डिस्कस किया कि आप लोग सिंपली कंटेंट पढ़ने नहीं आए। अगर आप बोल देते हो कोई चीज कि ये चीज कर लो आप, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, तो प्रूफ क्या है? तो जो रिसर्च का डेटा है वो अगर आप वो दिखा रहे हो, कई ग्राफ दिखा रहे हो, कई स्टैट्स हैं वो आप दिखा रहे हो, तो लोगों का उससे थोड़ा भरोसा बनता है कि हाँ आप जो चीज बोल रहे हो वो रिसर्च की गई है, लोगों ने रिसर्च किया है उसके ऊपर, एंड दिस इज समथिंग दैट दे कैन रिलाई ऑन। अगर वो उससे भरोसा नहीं करेंगे तो उसको यूज भी नहीं करेंगे। तो आप कोशिश करें कि बोरिंग कंटेंट ना लिखें, क्योंकि आपको ये डिफरेंट वेज में, मल्टीपल वेज में हेल्प करने वाला है। एक तो ईएटी का जो ट्रस्टवर्दीनेस था वो भी इंक्रीज हो रहा है, यूजर एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, यूजर आपके कंटेंट को रीड भी पूरा करेगा और वो उस पर भरोसा भी करेगा। फिर राइट शॉर्ट पैराग्राफ्स एंड राइट इन कन्वर्सेशनल टोन। आप आज के टाइम पे क्या है, बहुत से लोग आप जानते हैं कि वॉइस सर्च करते हैं गूगल पे। सो आप कोशिश करो कि आप जो कंटेंट लिखो वो कन्वर्सेशनल टोन में हो, बड़ा बोरिंग सा ऐसा कंटेंट ना हो कि आप बस कंटेंट राइट करते चले जा रहे हैं और आपने जितने भी अच्छे कंटेंट है ना उस पर रीड करेंगे, वो बीच बीच में आप ऐसा कंटेंट लिखेंगे, ऐसे फ्रेजेस होंगे, सेंटेंसेस होंगे जहां पर लगेगा कि वो आपसे बात कर रहे हैं। लाइक हैव यू एवर नोटिस्ड, कि आपने कभी नोटिस किया है, लेट मी एक्सप्लेन, इस तरह की चीजें उनको लगता है कि वो आपसे बात कर रहे हैं। जब इस तरह का कंटेंट होता है तो वो सर्च इंजन जो क्राउलर्स हैं उनको भी लगता है कि आप इस तरह से लिख रहे हो, उस कन्वर्सेशनल टोन में है। जब आप सर्च कर रहा है कोई, उस पर रीड कर रहा है जाके, उसको भी अच्छा लगेगा कि उसको बोरिंग नहीं लगेगा कंटेंट। तो चीजें हैं जो आपको थोड़ा ध्यान रखनी होती हैं, आप इसको करें। और ये चीजें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ट्राई टू मेक योर कंटेंट बेटर देन टॉप 10 जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, बिकॉज रीपर्पज ऑप्शन इज देयर। सो जो कंटेंट रीपर्पज था, हमने वो ये लास्ट में था बट हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि आप पूरा टाइम लगा के, बिकॉज लाखों लोग हैं जो कंटेंट हर दिन लिख रहे हैं और हर दिन कई लाख नए पेजेस गूगल में आ रहे हैं। आपने भी 200, 300, 400 वर्ड का कंटेंट लिख के सिर्फ अपनी साइट पे पब्लिश कर दिया, सो दैट विल नॉट मेक एनी इंपैक्ट। इवन एक टर्म है जॉम्बी पेजेस का, कि ऐसे पेज जो आपकी साइट पे कोई वैल्यू नहीं ला रहे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं ला रहे हैं, कोई उनको पढ़ नहीं रहे हैं, दे आर ओनली वेस्टिंग रिसोर्सेज। तो ऐसे कंटेंट होने का आपकी साइट पे कोई फायदा नहीं है। तो आप कोशिश करो कि वो चीजें ना हो, जो पेजेस आपके पास हैं अच्छे हों, जो आपका ओल्ड कंटेंट है उसको आप ऑप्टिमाइज करो, उसमें चीजें और ऐड करो। अगर कुछ चीजें आउटडेटेड हो गई उनको रिप्लेस करके नई चीजें वहां पर ऐड करो। अगर आपने लिखा है टॉप 10 एसईओ टूल्स दैट यू शुड यूज इन 2016, अभी 2020 चल रहा है, तो आप कोशिश करो कि जो 4 साल पहले कंटेंट लिखा था, आज उसमें बहुत से नए टूल हैं जो आपको इंक्लूड करने चाहिए उसमें, उसको आप रिप्लेस कर दो। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है, बट जैसे हमने अभी प्लान की, आपको बताया कि हम प्लान कर रहे हैं कि हम एडवांस लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स, उसमें स्काई स्क्रैपर टेक्निक, ब्रोकन बैकलिंक बिल्डिंग, कंटेंट राउंडअप्स, लिंक रिक्लेम करना, इन तरह की बहुत सी चीजें हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। और अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। अगर कोई क्वेश्चन होता है, फील फ्री टू कमेंट एंड आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू।